नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज का मिलेगा लाभ। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एम्स ऋषिकेश से शुरू होने वाली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सर्विस के लिए जल्द तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। और प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चला रही विभिन्न अभियान, किराएदारों के सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी देना, मौसम मिशन योजना और 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ परिवारों के करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कार्यक्रम पर कुल 70,125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 62,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन सड़कों से 25,000 बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 40 करोड़ श्रम दिवसों के लिए रोजगार सृजन भी होगा। तो करीब 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं जो कि विशेषकर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एलिजिबल हुए हैं या फिर कोई और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक कारण के कारण एलिजिबल हुए हैं। उन सबको अब कवर किया जाएगा और इसके लिए अ मैसिव आउटले हैज बीन earmarked 70,125 करोड़ रुपीस। 70,125 करोड़ रुपीस। इसमें 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एम्स ऋषिकेश से शुरू होने वाली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सर्विस से संबंधित एसओपी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। हेली एम्बुलेंस मेडिकल सर्विस को लेकर हुई बैठक में मुख्य सचिव ने एम्स ऋषिकेश से सभी जिला अधिकारियों, सीएमओ, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एसओपी तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि एसओपी में राज्य के दुर्गम क्षेत्रों की तत्काल आपात चिकित्सा सेवा का जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता से लाभ मिलना चाहिए। इस बैठक में एम्स ऋषिकेश द्वारा जानकारी दी गई कि हेली एम्बुलेंस मेडिकल सर्विस की एसओपी तैयार हो गई है। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कॉल सेंटर स्थापित कर दिया गया है। अन्य कार्य जल्द पूरे किए जा रहे हैं। प्रदेश में हेलीकॉप्टर के किराए पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया था। पत्रकारों से बातचीत में राज्य के वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया
कि उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा में हेलीकॉप्टर के किराए पर अभी तक 18% जीएसटी लगता था। अब इसमें 5% जीएसटी देना होगा। उन्होंने इस फैसले के लिए जीएसटी काउंसिल का आभार व्यक्त किया है। 18% उनको जीएसटी देना पड़ता है, जिसे 5% किया गया। हमारे आग्रह को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और आने वाले श्रद्धालुओं को इससे राहत मिलेगी। जहाँ कैंसर की बीमारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, महंगी दवाइयाँ मिलती है, उस पर 12% जीएसटी अभी तक दे रहे थे जो हमारे पीड़ित लोग हैं या जो हमारे रोगी लोग हैं। अब उस पर 5% उस पर जीएसटी देने का प्रावधान जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है। और ऐसी जो हमारे यहाँ कुछ टैक्सेस बाकी थे हमारे लोगों में 2018, 19, 20, 21, उस पर उनका बकाया था और उसके बाद यदि किसी ने पैसा जमा कराया तो जो पेनल्टी पड़ने वाली उसको माफ़ किया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विभिन्न अभियान चला रही है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि प्रदेश में कुछ दिनों से आपराधिक मामले सामने आने के बाद पुलिस द्वारा 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, उन पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं। वहीं वांछित अपराधियों की इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। डीआईजी गढ़वाल ने बताया कि किराएदारों के सत्यापन भी कराए जा रहे हैं। जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों के सत्यापन नहीं कराए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार का एक व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया जो वहाँ वांछित चल रहा था, तो इस तरह के वेरिफिकेशन जो पुलिस के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है ताकि जो भी किराएदार या मकान मालिक के बीच में ये सत्यापन की कार्रवाई है कि मकान मालिक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो है उनके यहाँ जो भी व्यक्ति किराए पर रह रहा है तो उनका सत्यापन कराए या स्वतः ही जो है किराएदार भी अपने सत्यापन कराए। तो इनकी ये एक अभियान इसमें भी चल रहा है और जो इस तरह से सहयोग नहीं करेगा सत्यापन की कार्रवाई में तो उसके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। वहीं देहरादून शहर के घंटाघर की घड़ी बंद होने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस जांच में पाया गया कि घंटाघर से किसी सामान की चोरी नहीं हुई है। हालांकि बिजली और अन्य सप्लाई से जुड़ी तारें कटी हुई मिली। इस मामले में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया था, लेकिन पुलिस जांच में हुए खुलासे के बाद उन्हें क्लीन चिट दी गई है। जांच रिपोर्ट एसएसपी अजय सिंह को सौंप दी गई है। नगर निगम के सक्षम अधिकारी को एक लेटर भी भेजा जा रहा है कि इसके आगे जांच भी कर लें कि चाबी के जो कस्टोडियन है कहीं उनके द्वारा लापरवाही से रखने के कारण कहीं इसका दुष्प्रयोग ना हुआ हो और अन्य भी कोई अगर इसमें प्रकरण लगता है तो उस संबंध में भी जो है एनसीआर लिखकर इसमें चौकी पर जांच प्रचलित कर दी गई है। और समस्त तथ्यों की जानकारी के बाद पुनः चौकी प्रभारी को वापस चौकी पर भेजा गया और निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकरण में अगर कहीं बाहरी व्यक्ति की कोई संलिप्तता होगी तो उस संबंध में गहराई से जांच करें और उस व्यक्ति की तलाश कर आवश्यक कार्रवाई करें। स्वच्छ वायु की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश देश के उन 21 शहरों में शामिल हो चुका है जहां पर 40% से ज्यादा हवा शुद्ध हुई है। नगर निगम के मुताबिक वायु की गुणवत्ता की जांच का यह आंकड़ा शहर में एम्स, इंद्रमणि बडोनी चौक और नगर निगम में स्थापित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पर आधारित है। जहां ऋषिकेश में पहले वायु 133 ppm पर थी, फिर हवा में सुधार होते हुए वायु इंडेक्स 76 ppm तक पहुंचा। फिर बरसात के बाद अब यह 30 ppm तक पहुंच गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ऋषिकेश शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें शहर के लिए नई वाटर स्प्रिंकलर मशीन की खरीद, इंद्रमणि बडोनी चौक पर व अन्य चौक चौराहों पर फाउंटेन लगाने की योजना आदि शामिल हैं। नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार से नगर निगम को करीब 5.5 करोड़ रुपए का बजट मिला है। वायु की एयर क्वालिटी जो इंडेक्स के अनुसार AQI के अनुसार 133 ppm था, जो कि अभी जो रिसेंट जो 2023-24 का आंकड़ा आया उसमें 76 ppm आया है। जबकि अभी रिसेंट यदि हम उसको देखते हैं तो अभी आज 30 चल रहा है, 30 AQI हमारा 30 ppm है, जो कि काफ़ी हम आज कह सकते हैं कि जो मानक है 50 से नीचे तो वैसे भी जो है ग्रीन माना जाता है, उस स्थिति में हो चुका है। और इस समय जो हमारी एनकैप योजना चल रही है, नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, उसके अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। उनमें विशेष रूप से जो एयर पोल्यूशन की जो मुख्य घटक हैं, जो कारक हैं, उनके लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि
जो सड़कें हैं हमारी, उनमें जो हम देखते थे कि बीच का पोर्शन हमारा जो है ब्लैक टॉप है और या सीसी है और बाकी किनारे जो है डस्ट पार्टिकल्स रहते थे। तो एक तो इसमें जो है साइड का जो वर्क है, जो रोड साइड का, उस पर काम चल रहा है। ऋषिकेश में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है इस पर, तो उससे भी एक एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। दूसरा, जो जितने भी बड़े नाले छोटे नाले थे उनकी सफाई और उनसे जो बदबू उत्पन्न, इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।